प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप अलग अलग याद किया है तो भूले हैं, कंफ्यूज हुई हैं, तो उसका तरीका सिर्फ एक है, स्पेस एक्स उठाओ, इस मिशन का नाम ही दे दीजिए क्रू 9 स्पेस एक्स मिशन। आपके एग्जाम में क्या मिलेगा? क्रू 9 मिशन। आप बार बार क्या बोल रहे हैं? क्रू 9 स्पेस एक्स मिशन, और यहीं से आपका ऑलरेडी प्रश्न में ही इंक्लूड है आंसर स्पेस एक्स। आज के इस राष्ट्रीय पावन पर्व 2 अक्टूबर पर गांधी जी की जयंती को आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की क्लास गांधी जी की 2 लाइनों से शुरुआत करेंगे। जो आपकी शक्ति है शारीरिक क्षमता से नहीं आती है, बल्कि यह एक अदम्य प्रबल इच्छा शक्ति से आती है। यह आपको लाइन ना समझ में आई, क्योंकि ये जो आपका एक कहावत सुने हैं, गागर में सागर भरने वाली, इसमें कहने का और अर्थात मतलब ये है कि अगर आपकी ये शारीरिक क्षमता कुछ भी है, उससे कोई चीज़ आप नहीं पा सकते हैं। अगर आप यहाँ मेंटली स्ट्रांग है और वो चाहते हैं शिद्दत से, लगन से पूरी, तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। अब चलते हैं जयंती के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर का करंट अफेयर सीधा पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करेंगे। और यहाँ थोड़ा घबराया ना, नहीं लगा तो कि आप आज लग रहा है गांधी जी स्वयं क्लास लेंगे। तो चलते हैं सीधा क्लास में। और उसके बाद हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? स्पेस एक्स ने। अब देखिए आपन उद्देश्य क्या होता है, अलग अलग कैले है, बोले हैं, कंफ्यूज हुई हैं, सब होना है। हम लोग क्या करते हैं, इसको उठाएंगे और इस मिशन का नाम ही दे देंगे क्रू 9 स्पेस एक्स मिशन। क्या बोलेंगे? क्रू 9 स्पेस एक्स मिशन। क्योंकि प्रॉब्लम और समस्या कहाँ आती है कि हम लोग को तो प्रश्न तो याद हो जाता है, लेकिन जिसको याद करते हैं वो ना याद होता है, आंसर ना याद हो जाता है, लेकिन प्रश्न याद हो जाता है। तो ले हम इसको आंसर को ही प्रश्न बना दे रहे हैं। अब बोला, अब दिखावा, इसलिए हम लोग बार बार क्या बोलते हैं? क्रू 9 स्पेस एक्स मिशन। आपके एग्जाम में ये मिलेगा, आपके दिमाग में चलेगा ये, तो कहीं ना कहीं आपका स्पेस एक्स यहीं बात हो जाएगा। और ये मिशन किसके लिए है? सुनीता विलियम जी और क्या नाम है, बिलमोर जो है, कहाँ गए थे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर वहाँ गए हुए थे। किसी कारण पर वहाँ पर कुछ तकनीकी फॉल्ट आने की वजह से वहाँ फंस गए हैं। जो कि कब गए थे? जून 2024 में गए थे। स्टारलाइनर जहाज था, बोइंग कंपनी की, गए हुए थे, 8 ही दिन में वापस आना था, किसी कारण बस नहीं आ पाए। तो अब क्या है, स्पेस एक्स और नासा ने मिलकर भेजेंगे और इसी में आप फरवरी 2025 तक आएंगे। अब देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि जो स्पेस एक्स ने मिशन लॉन्च किया है क्रू 9 मिशन, उसको किसको वापस लाया जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन सुनीता विलियम जी बन सकता है। तो अगर आप स्मार्टनेस दिखावें तो ये भी कर सकते हैं ना, क्रू 9 स्पेस एक्स सुनीता मिशन, अर्थात इनके लिए स्पेशल भेजा गया है। अब आप सब लोग इस पर स्मार्ट है, आपको कैसे आसानी होती है वो आपके ऊपर डिपेंड है। और आपको बता दूं, ऐसा याद करने का तरीका आप पढ़ें कहीं से भी और आंसर याद होगा और सिलेक्शन होगा अब यहीं से ही। और 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इससे पहले जब हम लोग फरवरी के नियर अबाउट हम लोग इसका नाम ही क्या दिए चुके थे? दादा साहब 15 के पुरस्कार। और 15 के पुरस्कार से बोलने का मतलब ये क्या हो गया था? इनामी राशि 15 लाख यहाँ से याद कर लिए थे। तो अब ये हम लोग को याद हो चुका है, तो अब इसको हम लोग अपना फाल्के जी के पास ही पहुँचेंगे। और किसे दिया गया है, सम्मानित किया गया इस प्रकार? तो क्या होगी? मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया है, दा जिसको बोल कहते हैं। अब देखिए क्या करना है, यहाँ मिथुन जी को उठा लीजिए, आपको अब क्या बोलना है? दादा साहब मिथुन फाल्के 24 पुरस्कार। क्या बोलोगे? दादा साहब। और वैसे भी मिथुन जी को मिथुन दा बोलते हैं ना, तो दादा साहब मिथुन फाल्के 24 पुरस्कार, अर्थात 2024 वाला किसको दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती जी को। ऐसा उद्देश्य क्यों है करने का? एक में ना भूलें, ना कंफ्यूज हो, जिससे सिलेक्शन हुए। और इसमें क्या, फिल्म इंडस्ट्री के पिता कौन है? दादा साहब फाल्के जी हैं, उन्हीं के नाम पर, उनके सम्मान में ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार किस क्रम का है? 54 क्रम का है। और जो ये फिल्म क्षेत्र में कि ये जो आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, इसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी बोला जाता है इस क्षेत्र का। अब देखें आप लोग का कंफ्यूजन हो तो ही, दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार होता है वो 2 प्रकार से दिया जाता है। एक भारत सरकार देते हैं और एक क्या होता है, दादा साहब फाल्के फाउंडेशन जो होते हैं वो देता है। तो इम्पोर्टेंट कौन सा वाला होता है? भारत सरकार वाला। अब जितना कुछ मेन इम्पोर्टेंट बन सकता था वो हमने सब आपको बता दिया, अर्थात याद करवा दिया है।
और सितंबर 2024 में किस राज्य ने क्या स्वदेशी गाय को राजमाता गौ माता का दर्जा दिया है? तो देखिए ऐसे अलग अलग करी हैं, वही 2800 राज्य निकल के आई। तो सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र। तो आप यहाँ महा उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे? स्वदेशी गाय को राजमाता महा गौ माता का दर्जा। ये प्रश्न हुई गए किसे दिया गया है? स्वदेशी गाय को राज महामाता महागौ माता, या 2 बार महा जोड़ लिया और महा से हम लोग का आंसर क्या निकल के आ जाता है? महाराष्ट्र। ऐसा ये क्यों किया जा रहा है? आप सभी को जानते ही हैं, जो स्वदेशी गाय है हमारे आपके लिए हिंदू धर्म में पूजनीय है। उनके जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे जो से चाहे जैसे लेके, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्य, आयुर्वेद हर एक में इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़े हैं गौ हमारी माता है। तो वहीं सबके संस्कृति और परंपरा को बनाए रखने के लिए, और जो ये देसी गाय है भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण एक हिस्सा है, मैंने बता ही दिया। इसका जो है आयुर्वेद में, पारिस्थितिकी तंत्र में, स्वास्थ्य के लिए ये आप काफ़ी और क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ये दर्जा दिया गया है। और आपन क्या महत्वपूर्ण है? ये वाला आपन जब सिलेक्शन हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। और भारतीय एथलीट क्या है? गुलबीर सिंह ने जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 500 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो सही आंसर क्या है? गोल्ड, सोना। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा लंबा हो जाता रहा। अब यहाँ हम लिख देंगे तो कुछ लोग के क्या होते हैं, दिक्कत हुए लागत है, कला आवे लागत है। तो पहला तो याद कर लेंगे, गुलबीर सिंह जी क्या है? धावक है, एथलीट है। तो गुलबीर धावक सिंह कर देंगे, जिससे कि हम लोग को वो पता चले कि भैया कौन खिलाड़ी। नहीं, इतने ढेर सारे हैं, कन्फ्यूजन हो जाते हैं। जब उनके नाम में जुड़ा रहेगा तो पॉसिबिलिटी कम होगा बोलेगा। अब इसको याद कैसे रखना है? जापान वर्ल्ड एथलेटिक्स गुलबीर धावक सिंह टूर, पुरुषों की 5000 में गोल्ड प्रतियोगिता। आगे पीछे आप मिक्स कर लें, हम यहाँ ज़्यादा करवा देंगे तो आप लोग कुछ ऐसा वैसा बोलने लगते हैं, इसलिए आप लोग यहाँ कर लीजिएगा। ठीक है, और दौड़ इतने मिनट में, ये सब ऐसा है रिकॉर्ड बना है, तो ये सब नहीं पूछा जाएगा, आपका यही पूछा जाएगा। ठीक है, और उदयनिधि क्या है? उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? आप सभी लोग बताएंगे, तमिलनाडु है। अब देखिए इनके पापा वहाँ के सीएम हैं और इनके दादा भी वहाँ के सीएम रह चुके हैं। अब बेटवा उप मुख्यमंत्री तो बन ही नहीं सकते। पहले क्या थे? ये युवा मंत्री थे, स्पोर्ट्स मंत्री थे। अब इनको सीधा क्या बना दिया गया है? उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो ऑप्शन कहीं ना कहीं, चाहे पर्स में रहे ऑप्शन में रहे, तो मिलेगा यही। तो इनके नाम में ही ऐसा कुछ जोड़ लेते हैं, उदय उप निधि सीएम तमिल स्टालिन इनका नाम। अब देखिए अलग अलग करके यही याद करना है क्या? उदयनिधि स्टालिन, दूसरा क्या? उप मुख्यमंत्री, तीसरा क्या कहाँ का है? तमिलनाडु। वही चीज़ हम यहाँ मिक्स किए हैं। और क्या बोलेंगे आप? इसको एक बार नोट्स में लिख लें और 2 बार लर्फ में, जब बोलिए कन्फ्यूज हुई तो हमसे मिलिए। ठीक, उदय उप निधि सीएम तमिल स्टालिन, बस इतना आप करिए। तो अर्थात उदयनिधि जो स्टालिन है क्या बने हैं? उप सीएम बने हैं। कहाँ के बने हैं? तमिलनाडु के बने हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन, इनके पप्पा श्री। और राज्यपाल कौन है? आर्यन रवि जी हैं। और साथ ही में 4 मंत्री भी नियुक्त हुए हैं। तो वो सब पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो यही पॉसिबिलिटी बन सकती है। और हाल ही में चर्चा में रहे मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल क्या है का संबंध किससे है? तो सही आंसर क्या है? कैंसर से। देखिए मैं यही आप लोग को कहना चाहता, आप कोई चीज़ आप देखिए जो अलग से पढ़े रहे होंगे, हमसे नहीं पढ़े रहे होंगे, एक प्रश्न आपको याद किए रहे होंगे या अलग से कहे होंगे कि कार्टी जो सेल थेरेपी है इसका संबंध किससे है? आप लोग करते हैं अलग से कैंसर से है। फिर यही दिक्कत बढ़ाती है, बाद में जितना ऑप्शन जितना दिमाग में चले सब कंफ्यूज, क्योंकि आपको ये याद हो जाता है लेकिन इसका संबंध किससे है नहीं याद होता। तो हम क्या करवाते हैं? इसको कैंसर उठा के बस इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, लेकिन दोनों में अंतर जमीन और आसमान का अंतर हो जाता है, आप ये मान। तो अब हम इसको क्या बुलवाते हैं? कार्टी कैंसर सेल थेरेपी। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कार्टी सेल थेरेपी का संबंध किससे है? हम पढ़े ही हैं कार्टी सेल कैंसर थेरेपी, सीसी से यहाँ मिला लिए हैं, सीसी से। भूल के दिखाऊं, अगर जो लोग आज से 4 महीना पहले ये याद किए हों, आज भी गारंटी है कि ये याद ही होगा। अब जैसे यहाँ पर भी कैंसर का संबंध है, हम अलग से नहीं करेंगे, सीधा उठाएंगे। इसका नाम ही क्या दे देंगे? मल्टी ओमिक्स कैंसर डेटा पोर्टल। जो ये आपके क्या है? मल्टी ओमिक्स डेटा
पोर्टल आपको क्या बोलना है, मल्टी ओमिक्स कैंसर डेटा पोर्टल। अब जब हम यही बार बार पढ़े हैं ना तो आंसर बाध्य हो रहा है, किसके लिए, कैंसर के लिए ही। अब ये क्या है, इसमें होगा क्या, ये भारत का पहला कैंसर डाटा पोर्टल है। अर्थात क्या है कि जो कैंसर किसी भी प्रकार का है, कोई भी कैंसर है, तो उसका मतलब डाटा संग्रह किया जाए कि किनको कौन सा कैंसर हुआ था और उसके बाद उपचार हुआ तो कितना ठीक हुआ, कितना कौन घातक, मतलब डेटा संग्रह का मतलब यही होगा, उसको फिर उपचार कैसा दिया जाए ठीक हो, इसी सबसे मतलब है। और इसका संबंध किससे क्या है, ये हमारे एग्जाम में यही पूछा जाएगा। जो कैंसर रोगी हैं उनका डेटा संग्रह करना, और ये पोर्टल बनाया गया है। काटिए। अब देखिए कैंसर का अध्ययन, बहुत से सारे टर्म हैं और उसका किसका अध्ययन किया जाता है, तो नियर अबाउट 40 से 50 इंपॉर्टेंट टर्म तो बन ही जाते हैं। अब इसका वाला याद करो तो इसका और इसका ऐसे रहता है, इसका वाला इसका लगा था, इसका इसका इसका, मतलब किस किस को वाला वही आ जाता है सिचुएशन। तो हम यहाँ क्या करवाते हैं, आइए देखते। और इसका क्लास भी ऑलरेडी जीएस प्ले लिस्ट में है, आप जाइए वहाँ से देख ले कि एक बार अगर पढ़ ले कि भविष्य में वो करना बोले ना कंफ्यूज हो, जल्दी सिलेक्शन हो। नहीं आपके या किसी का भी वर्षों सिलेक्शन होने में यही दिक्कत होता है, आज एक बार यहाँ फिर पढ़ाते हैं, फिर अगले तैयारी के लिए फिर अगला पढ़ाते हैं। तो ऐसा मत पढ़िए, एक बार जो पढ़ लीजिए ना वो ब्रह्मास्त्र हो जाए, रामबाण हो जाए, दोबारा फिर उसको ना पढ़ना पड़े, सिर्फ रिविजन करना, तब जाके सिलेक्शन होते। और इसी को सेलेक्टिव स्टडी और स्मार्ट स्टडी बोला जाता है। ठीक, अब देखिए कैंसर का अध्ययन आप लोग अलग से क्या पढ़ोगे, ऑन्कोलॉजी पढ़ोगे, और हम क्या कहते हैं दोनों को मिक्स करके आप यही बोलो ऑन्कोसरलॉजी। अब ऑन्कोलॉजी भी है और कौसर भी है, मतलब आप कैंसर तक आंसर पहुंच सकते हैं। और क्योंकि हमें मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व करना है। और हाल ही में पीएम मोदी ने क्या है, बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का कहाँ उद्घाटन किया है, तो सही आंसर क्या है, महाराष्ट्र। तो यहाँ से आप महा उठाएंगे और क्या बोलोगे, बिड महाकिन औद्योगिक क्षेत्र, क्या बोलोगे, बिड महाकिन औद्योगिक क्षेत्र। और जब आपके दिमाग प्रश्न मिलेगा वही बार बार अब क्या ही बताएं, तो यहाँ महा से आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ये बार बार हम इसलिए बता देते हैं, कुछ लोग रेगुलर नए जुड़ते जा रहे हैं, और ये भी बताना है कि ये कोई ट्रिक नहीं है, बस याद करने का एक मेथड है, तरीका है। ठीक, तो आप क्या बोलोगे, बिड महाकिन औद्योगिक क्षेत्र, अर्थात महा से आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अब ये औद्योगिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, किसी का कोनो स्पेशलाइज, मतलब उद्योग से संबंधित हो, वहाँ पर सारा सब कुछ वही हो, तो उसी को औद्योगिक क्षेत्र या कोनो भी क्षेत्र बोला जा सकता है। और ये क्या है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर है, गलियारा है, ठीक है, एक पार्ट के रूप में ये है। इसकी लंबाई दूरी कितना है, 1500 से 4 किलोमीटर, मतलब कोई भी माल सामान आवागमन ओके सबके लिए सुविधा रहे, जनक रहे, बस वही सब है। और उद्देश्य क्या है, यहाँ पर पहुँचना हुआ, यहाँ का माल बाहर तक पहुँचाना, लाना, ले जाना सब आसान हो सके, ठीक है। और यहाँ से क्या, हर एक सुविधा, हाईवे हुआ, रेलवे हुआ, एयरपोर्ट हुआ और ड्राईपोर्ट, सारा सब कुछ की सुविधा बना दिया गया है। और उद्देश्य यही है, आपके एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो ये आएगा और ये पूछा जाएगा, तो इस पर आप फोकस करेंगे, ये थोड़ा आप ऐसे देख लेंगे। और हाल ही में पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण की घोषणा करने वाली पहली बड़ी कंपनी कौन सी है, तो सही आंसर क्या है, ब्रह्मोस एयर स्पेस। ठीक, अब क्या करना है, हमें याद इसको करना है, ब्रह्मोस। और जैसा कि हमने शुरू में ही कह दिया हूँ, हमें पढ़ाना और ये सब क्या बहुत कुछ ना आवत है, बहुत के का कुछ ना, सिर्फ आवत है तो एक क्या आवत है, आप सब लोग का जिससे सिलेक्शन होता है याद करवाना। ठीक, तो आप यहाँ से ब्रह्मास उठाएंगे और यहाँ पर क्या बोलोगे, पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% जो आरक्षण है, ये ब्रह्मास आरक्षण बोलोगे आप, वाली पहली बड़ी कंपनी। अब इसको पूरा इतने में करना, ये सब खत्म कर देना। आप क्या बोलोगे, पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% ब्रह्मास आरक्षण वाली पहली कंपनी। और वैसे भी क्या होता है, अग्निपथ योजना के तहत 4 साल का मतलब वो ड्यूटी जॉब रहता है, उसके बाद आपको वहाँ से हटा दिया जाए। तो कहते हैं इतना कठिन संघर्ष टाइप वो सब एग्जाम देकर आप जाते हो, तो आप लोग अच्छे के चुनाव के लिए यहाँ पर इनको रखा जाएगा, आप लोग को जो वहाँ से आते हैं। और उद्देश्य यही है, तो वो एक प्रकार का क्या है, किसी के लिए भी जो आते हैं उनके लिए वो ब्रह्मास रामबाण है, अर्थात ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। और फलों में सीधा यही बोल रहे, अग्निपथ योजना बता ही दिया। और क्या है ब्रह्मास, क्या है, भारत और रूस के दोनों मिलकर ब्रह्मास क्या है, एरोस्पेस है। और ये दोनों किस पर बना हुआ है ब्रह्मास, तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत के और मास्कोवा नदी दोनों को मिक्स करके, जो यहाँ आज हमें इनबिल्ट करवा रहे हैं ना, ये ऑलरेडी यहाँ इनबिल्ट है, आप देखो, दोनों को मिक्स करके ब्रह्मोस बनाया गया है, उसी को दोनों का नाम दे दिया गया है। अब जो लोग स्मार्ट हैं तो वो लोग ब्रह्म और रूस ये ऑलरेडी निकल जाता है ना,
कंफ्यूजन ना हो तो ये कि चीन ला गए अमेरिका, वही चीज मैं और हर एक पर्स में करवा रहा हूँ। अभी हो सकता है अभी कोई नहीं करवा रहा, हम करवा रहे। आने वाले दिनों में ये बिलीव करिए, ये पूरे इंडिया में मैक्सिमम टीचर फॉलो करेंगे, यही पढ़ाएंगे। और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो ये निश्चित ही है, बस हो सकता है थोड़ा समय लग जाए। और हाल ही में वर्ष 2024 के सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो सही आंसर क्या है, अलेक्जेंडर डन। ठीक, तो आप क्या उठाओगे, अलेक्जेंडर यहाँ उठा लोगे, 2024 के दिया गया। आप बोलोगे क्या, सशस्त्र रामानुजन अलेक्जेंडर 24 पुरस्कार। जो क्या करना है, सशस्त्र रामानुजन अलेक्जेंडर या जेंडर 24 पुरस्कार 2024 वाला अलेक्जेंडर। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, मैक्सिमम आपको पता ही है, गणितज्ञ हैं और इन्हीं के श्रीनिवास रामानुजन जी के उन पर दिया जाता है। और ये गणितज्ञ हैं, क्या है उसमें क्षेत्र में बढ़िया करने के लिए। और हाल ही में दर्शनी मेन ये है, शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कहाँ के, तेलंगाना के। तो अब आपको क्या करना है, तेल यहाँ से उठा लेना है और दर्शनी तेल क्या बोलना है, दर्शनी तेल शैक्षणिक गाना भ्रमण कार्यक्रम। तो यहीं से आपका तेल से आंसर बाध्य हो जाएगा, क्या होगा, तेलंगाना। एग्जाम में वो मिलेगा, आपके दिमाग में ये चलेगा, दर्शनी तेल से आपका आंसर तेलंगाना हो जाएगा, या आगे ये सब भी देख सकते हैं। उद्देश्य यहाँ दिख ही रहा है कि भ्रमण कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री किसने, रेवंत रेड्डी वहाँ के हैं। और उद्देश्य क्या है, उस स्कूल के बाहर शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन करवाना है। अब देखिए, पहले तो मान लीजिए कुछ लोग को मुख्यमंत्री जी कहाँ के ये हैं ना याद हो, तो रेवंत तेल रेड्डी ले, ठीक, रेवंत तेल रेड्डी नाम हम नहीं बिगाड़ रहे हैं, उद्देश्य बस अपने सुविधा के लिए यहाँ कर रहे हैं कि अपन आंसर याद हो जाए। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, कोई भी चीज़ है, कहने का मतलब छुट्टियों के दिनों में उनको फिजिकल जो कोई चीज़ है जो सांस्कृतिक है, धरोहर है, उसको फिजिकल वहाँ पर आपको दिखाया जाए, उसके बारे में दिमाग सोचे, अर्थात कौशल विकास हो चुके, क्रिएटिव माइंड हो, कोई चीज़ ऐसे पढ़ाना। और वहाँ पर दोनों में बहुत अंतर होता है, जो बच्चे देखेंगे तभी तो क्रिएटिव दिमाग आएगा, वो सब करेंगे। और अपना भी तो क्या करना है, जैसे हमने कहा है कि अगर आपके अंदर प्रबल इच्छा है, शक्ति है, तभी सिलेक्शन हो सकता है। अगर ऐसे लेटे लेटे पड़े पड़े रील की तरह सरकाते रहेंगे तो भाई थोड़ा समय लगेगा, या हो सकता है ना भी हो। तो अगर आप डेडिकेटेड है, प्रबल इच्छा है, तो नोट्स भी बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, याद करने पर फोकस करेंगे, और भी सब्जेक्ट कवर करेंगे, तो सिलेक्शन जरूर होगा। और आप चलते हैं मेन वाले सिलेक्शन जोन में। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने, अब देखिए जो लोग पहली बार ऑक्सीजन बर्ड पार्क पढ़े होंगे, याद किए होंगे, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कुल ऐसे थोड़ा थोड़ा डाउट लगता हो, लेकिन जो पढ़ ही लिए हैं ऑक्सीजन महा बर्ड पार्क, अब महा से आंसर ये अलावा कुछ हो ना सकता है महाराष्ट्र के। ठीक, और सितंबर 2024 में तूफान हेलन मेरिका से कौन सा देश प्रभावित हुआ है, अर्थात अमेरिका। और चर्चा में रहा मूडा सीएम नाटक घोटाला, मामला किस राज्य से संबंधित है, अर्थात कर्नाटक, वहां के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। और विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है, तो सही आंसर क्या है, 29 सितंबर को। अब डेट वाला आएगा, जल्द ही आएगा, लेकिन आप लोग जब बढ़िया से सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। हाल ही में बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का लुरु घाटन कहाँ किया गया है, और लुरु से आंसर निकलेगा बेंगलुरु। और हाल ही में कस्तूरी रंगनाटन, क्या रंग नाटक और खारिज पैनल की सिफारिशों को किसने खारिज किया है, अर्थात नाटक से कर्नाटक हो जाएगा, यहाँ पर खारिज हो गया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पहले भारतीय द्रौपदी तेल कला महोत्सव, अर्थात तेलंगाना महोत्सव हो जाएगा। और हाल ही में लॉन्च IMD 2024 में वर्ल्ड टैलेंट स्वीट्स रैंकिंग शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। हाल ही में आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ एनिमल फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, तो आंसर हो जाएगा एनिमल। हिजबुल्लाह चीफ हसन क्या है, बेरूत नसरल्लाह कहाँ मारा गया है, ऑलरेडी हम बेरूत बोल ही चुके हैं। और अब याद भी करा दिया गया, पुनः याद का रिवीजन भी करा दिया। अब सिलेक्शन आप ही के हाथ में है, आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, उसके प्रति आप कितने डेडिकेटेड हैं। और जो लोग पहली बार आ गए हैं, किसी प्रकार से ये मिल गया है, तो अब सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन हिट कर लीजिए, ये क्लास मिस अब ना होने पाए, अब नए तरीके से कुछ करें। और लाइक कमेंट जरूर करें हमारे उत्साहवर्धन के लिए, जिससे और भी क्लासेज आएँ। यही सब आपका प्यार, जब ज़्यादा बढ़िया से लाइक कमेंट आने लगता है तो हमें लगता है और क्लासेज, जब डाउन होने लगा तो हमें लगता है और क्लासेज डाउन कर दिया। तो इसलिए आप
आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए। और यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है, जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाए, PDF लिंक क्विज सारी सूचनाएं मिलती है। फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, सारी जगह जुड़ सकते हैं। और ये अपना परिवार है, आपका हर एक जगह से जुड़िए। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।